गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने दो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने बताया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शफी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, खेल पानी की वीडियो तो हम बना के देते ही रहते हैं आपको, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाकर दूं जो आपको अच्छा लगे और आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकें। बहुत से लोग जानते हैं इसके बारे में और बहुत से लोग जो नए खिलाड़ी हैं वो नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। और ये जो मेरे पीछे आप मानचित्र देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ समझाने वाला हूं कि आपका कबूतर किस हवा पर कैसे चलता है और आपकी छत कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप इस वीडियो पर बने रहें, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने चित्र बनाया है, एक डायग्राम है ये, और यहाँ मैंने ये छतें बनाई हैं। दो छतें हैं। छतें कहीं भी ले सकते हैं आप, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं भी आपकी छतें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हवा के बारे में कि हवा किधर से चलती है और किधर को कबूतर चलता है आपका, और हवा ठंडी कहाँ से आती है, गर्म कहाँ से आती है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें आपको मैं समझाऊंगा सारी बातें कि किस तरह से कौन सी दिशा से हवा गर्म आती है, कौन सी दिशा से ठंडी आती है, और किस मौसम में कबूतर को दाना ज़्यादा देना चाहिए, किस मौसम में कम देना चाहिए। ये पार्ट बाय पार्ट आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये उत्तर है यानी कि नॉर्थ, ये पूर्व है यानी कि ईस्ट, ये पश्चिम है यानी कि वेस्ट, ये दक्षिण है यानी कि साउथ। तो हमारे जो कबूतर उड़ता है अक्सर, तो ज़्यादा उसका जोर शोर जो रहता है वो पूरब पश्चिम का ही रहता है, पूर्वा पछवा, जिसे हम पूर्वा पछवा बोलते हैं। तो ये पूर्वा है और ये पछवा है। मान लीजिए आपकी छत जो है वो यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप इन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कबूतर आड़ा खाना किस तरह से होता है और सीधा खाना किस तरह से होता है, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसको ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपकी छत ये है, ठीक है, यहाँ आपके पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, यानी कि ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। आपकी छत ये है, आप अगर कबूतर उड़ा रहे हैं तो पूर्वा अगर चल रही है आपकी, तो आपका कबूतर जो है वो किस दिशा में जाएगा। अगर कबूतर आपका समझदार है, खेल पानी आपका सही लगा हुआ है, तो आपका कबूतर जो है वो इस दिशा में जाएगा, ठीक है ना, इस छत से इस दिशा में जाएगा। और हवा कहां से चल रही है, हवा चल रही है पूरब से, यानी कि पूर्वा चल रही है। तो हवा का जो रुख होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। हवा का रुख इस तरह से होगा। ये हवा चल रही है और कबूतर आपका पूर्वा बजा रहा है। तो ये एक कंडीशन जो होती है, ये एक समझदार कबूतर की और खेल पानी अच्छे लगे होने की वजह होती है। जो कबूतर आपका पूर्वा पे हवा को फाड़ता हुआ, यानी कि हवा का जो रुख है इधर का, उस रुख को चुनौती देता हुआ आपका कबूतर पूर्वा पे चल रहा है। सेम यही कंडीशन इधर है। अगर आप यहां से कबूतर उठा रहे हैं, अपने कबूतर आपका अगर पश्चिम यानी कि वेस्ट से हवा चल रही है, इधर से ये आ गई आपकी हवा, हवा जो चल रही है ये चल रही है आपकी, इधर आ रही है, और कबूतर आपका हवा को चीरता हुआ इधर को जाएगा, ठीक। ये मैंने निशान बना दिया।
ये हवा चल रही है और ये कबूतर आपका हवा को चीरता हुआ जा रहा है इधर को। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि ये एक समझदार कबूतर और अच्छे खेल की वजह होती है, जो हवा को फाड़ता हुआ काटता हुआ चलता है कबूतर। लेकिन इसमें एक पोजीशन ये आ जाती है, सिचुएशन, कि अगर आपके पास पट्ठे हैं, नए पट्ठे हैं, नए किस्म के पट्ठे हैं, तो उसमें आप ज़्यादातर ऐसा होता है कि समझदार आदमी उसमें खेल पानी नहीं लगाता है। तो वो पट्ठे जो है वो इस दिशा में, जैसे आपकी पछुआ चल रही है, वेस्ट हवा चल रही है, ये चल रही हवा, और कबूतर जो उठ के जाएगा तो आपका इस हवा से बहेगा यानी कि हवा को नहीं चीरेगा, वो बह जाएगा, पूर्वा पे चला जाएगा। ये समझ रहे मेरी बात, कि आपका नया पट्ठा जो होगा तो वो पूर्वा पे बह कर चला जाएगा। तो मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी, चाहे पूर्वा से चल रही हो हवा, पूर्वा से अगर हवा आ रही है तो पछुआ पे बहकर चला जाएगा, ठीक। अगर पछुआ से आ रही है तो वो पूर्वा पे बहकर चला जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, अब बात रहती है कि खाने की कैसे पहचान होगी, आड़ा खाना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आड़ा खाना इसे कहते हैं जैसे आपकी पूर्वा हवा चल रही है आज, और कल को या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो हवा इधर से आनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो हवा इधर से आनी शुरू हो जाती है, तो इसे आड़ा खाना कहते हैं। तो आपका जब कबूतर यहां से उठेगा तो सीधा इधर को जाएगा, इसे बोलते हैं आड़ा खाना। इसी तरह से पछुआ को वेस्ट मैं समझा रहा हूं आपको, इसी तरह से यहां से अगर आड़ी आपकी हवा चल रही है तो इधर से आपका कबूतर यहां से उठ के यहां जाने की कोशिश करेगा, जिसके ऊपर आपका खेल पानी सही लगा होगा। और एक तरह से ये समझ लिए कि अगर कबूतर आपका समझदार है, चलता हुआ कबूतर है, तो उसको खेल पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही समझदारी से यहां से उठ के यहां से उठ के यहां जाएगा वो, और यहां से उठ के यहां जाएगा वो। तो ये हो गए आड़े खाने। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस खाने को बोलेंगे हम पूर्वा और उत्तर, पूर्वा और उत्तर का आड़ा खाना, पूर्वा और उत्तर का आड़ा खाना हो गया ये। और ये वाला जो खाना है आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का आड़ा खाना हो गया ये। तो इसी तरह से दोस्तों ये चारों दिशाएं बनती हैं। अगर आपकी यहां से हवा चल रही है और यहां से चल रही है तो इसकी भी सिचुएशन वही होगी, इसकी भी सिचुएशन वही होगी जो मैंने आपको यहां समझाई। कि आपका कबूतर यहां से उठेगा तो वो पूर्वा और दक्षिण, पूर्वा और दक्षिण में जाएगा कबूतर आपका, ये जा रहा है कबूतर। इसी तरह से यहाँ पश्चिम दक्षिण, यहां से जाएगा कबूतर आपका। अगर यहां से हवा चल रही है, अगर हवा यहां से चल रही है तो ये दोनों खानों के बीच में से एक खाना बनता है, ये इस खाने पे आपका जाएगा जब आड़ी हवा चलेगी। तो ये दोस्तों मानचित्र था, जो हमारे दोस्त नए खिलाड़ी हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो मैंने समझाया है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 2 में हवा कहाँ से ठंडी कब चलती है और कौन सी पूर्वा या पछुआ से आपको दाने का हिसाब किताब देखना होता है। ये आगे वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।